Hello everyone, welcome to the channel TutorBox. In today's class, we are going to discuss about external genital organs of female reproductive system. In last class, I discussed the internal genital organ, that is vagina. Okay, now I am discussing the structure associated with the vagina, and these structures are known as external genital organs. So what are those external genital organs? So the first structure is, we can say, is vulva. Okay, the first structure is known as vulva and this is also known as a pudendum. इसको और हम क्या बोलते हैं? pudendum. Now इस pudendum के अंदर काफी सारी structures होती हैं. कौन कौन सी structures होती हैं इसके अंदर? labia majora, labia minora, clitoris and several glands. तो आइए देखते हैं इन सभी चीजों को वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलते हैं. तो यहाँ पर देखिए वल्वा के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं. मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड सेवरल ग्लैंड्स. तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं. तो फर्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है वो क्या है? मॉन्स प्यूबिस. द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट? मॉन्स प्यूबिस. सो मॉन्स प्यूबिस क्या है? बेसिकली मॉन्स प्यूबिस को अगर आप देखेंगे तो मॉन्स प्यूबिस जो है एंटीरियर टू द वेजाइना होता है. एंटीरियर टू द वेजाइना होता है. सो दिस पोर्शन पर्टिकुलरली इज नोन एज अ वेजाइनल पोर्शन एंड पर्टिकुलरली दिस पोर्शन इज वेजाइनल ओरिफाइस. क्लियर? सो वेजाइना का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उस एंटीरियर पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? मॉन्स प्यूबिस. सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज अ मॉन्स प्यूबिस. और इसी मॉन्स प्यूबिस पर क्या होता है? एलिवेटेड एडिपोज टिश्यूज की लेयर होती है, प्लस उसी एडिपोज टिश्यू की लेयर्स के ऊपर स्किन के फोल्ड्स होते हैं और उसी पर क्या होती हैं? हेयर्स होते हैं. दीज हेयर्स आर नॉन एज अ प्यूबिक हेयर. दीज हेयर आर नॉन एज अ प्यूबिक हेयर. जो एडिपोज टिश्यू हो गया और जो प्यूबिक हेयर हो गई, ये एक कुशन बना देते हैं इस एरिया. ये कुशन बना देते हैं. तो ये कुशन जो एरिया है ये किसको कवर किए हुए हैं? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को कवर किए हुए हैं. दीज आर द हेयर. ये हमारे पास में क्या है? दीज आर व्हाट? हेयर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लेबिया मेजोरा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट? लेबिया मेजोरा. एंड इसी को हम अगर सिंगुलर टर्म में बोले तो लेबियम मेजस बोलते हैं. तो यहां पर देखिए लेबिया मेजोरा क्या है. बेसिकली लेबिया मेजोरा जो है टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जो है मॉन्स प्यूबिस से ही एक्सटेंड किए होते हैं. तो यहां पर देखिए दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज अ मॉन्स प्यूबिस एंड इसी मॉन्स प्यूबिस से टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स. तो यहां पर आप देखिए ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हो गए. तो ये दो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स क्या कहलाते हैं? लेबिया मेजोरा कहलाते हैं. दीज आर नॉन एज अ लेबिया मेजोरा. सो ये लेबिया मेजोरा मॉन्स प्यूबिस से इंफीरियरली और पोस्टीरियरली एक्सटेंड किए हुए हैं, क्योंकि ये मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया हो गया और मॉन्स प्यूबिस से इंफीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में ये एक्सटेंड किए हुए हैं. अब लेबिया मेजोरा पर आप देखिए, लेबिया मेजोरा पर हमें क्या क्या मिलेंगे? What we found on labia majora. यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? We found hairs. यहाँ पर हमें hairs मिलेंगे, प्लस और क्या मिलेगा? sebaceous gland मिलेगी, as well as apocrine pseudoriferous gland मिलेगी. तो बेसिकली आप देख लीजिए sebaceous gland कैसी है? ऑयल ग्लैंड है. These are what? ऑयल ग्लैंड. और सूडोरिफेरस ग्लैंड कौन सी है? ये स्वेट ग्लैंड है. और लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा जो है, लेबिया मेजोरा हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, दिस पोर्शन पर्टिकुलरली दिस ब्लू कलर पोर्शन. सो लेबिया मेजोरा पे ही हमें क्या मिल रही है? सिबिएशियस और एपोक्राइन सूडोरिफेरस ग्लैंड्स मिल रही हैं. और लेबिया मेजोरा किसके होमोलोगस है? अगर हम मेल की बात करें तो लेबिया मेजोरा जो है इट इज होमोलोगस टू स्कॉटम. इट इज होमोलोगस टू स्कॉटम. ये मेल के स्कॉटम का होमोलोगस है. तो यहां पर ध्यान दीजिए लेबिया मेजोरा में हमें क्या मिल रहा है? हेयर्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ में अबंडेंस ऑफ एडिपोज टिश्यू भी मिलेगा. अबंडेंस ऑफ एडिपोज टिश्यू. क्लियर? तो ये सब चीजें हमें किस में मिल रही है? लेबिया मेजोरा में मिल रही है. नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट? लेबिया माइनोरा. तो लेबिया माइनोरा देखिए, लेबिया माइनोरा क्या है? दिस इज अवर लेबिया मेजोरा. और लेबिया मेजोरा से मीडियल बोथ साइड में, मीडियली ऑन आइदर साइड
ऑफ लेबिया मेजोरा आर टू स्मॉलर स्किन फोल्ड। अगर मैं यहाँ पर स्मॉलर स्किन फोल्ड बनाऊं तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये हमारा स्मॉलर स्किन फोल्ड बन गया। ओके, तो ये स्मॉलर स्किन फोल्ड क्या हो गया, लेबिया माइनोरा। दिस इज व्हाट, लेबिया माइनोरा। क्लियर। अब लेबिया माइनोरा में हमें क्या मिलेगा, लेबिया माइनोरा में व्हाट वी फाउंड, यहां पर हमें क्या नहीं मिलेगा, हेयर्स नहीं मिलेंगे। यहां पर क्या नहीं मिलेगा, हेयर्स जो है आपको नहीं मिलेंगे। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। बट हमें और क्या मिलेगा, हमें यहां पर क्या मिलेगा, सेबेशियस ग्लैंड मिलेंगी एंड स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स मिलेंगी, दोनों मिलेंगी। बट ध्यान दीजिए, सेबेशियस ग्लैंड हमें हाई अमाउंट में मिलेंगी, सेबेशियस ग्लैंड हाई अमाउंट में, और स्यूडोरिफेरस लेस अमाउंट में मिलेंगे। और क्या नहीं मिलेंगे लेबिया माइनोरा में, हमें फैट भी नहीं मिलेगा। वी डू नॉट कंटेन फैट इन लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा में फैट भी नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर आप लेबिया मेजोरा देखेंगे तो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू है, काफ़ी सारा है, और हेयर्स भी काफ़ी सारे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, और सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ज़्यादा मिल रही हैं और स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स कम मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर लेबिया माइनोरा की बात करें तो ये कौन से ऑर्गन के होमोलोगस, अगर मेल से बात करें तो इट इज होमोलोगस टू पिनाइल यूरिथ्रा। इट इज होमोलोगस टू पिनाइल यूरिथ्रा। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज क्लाइटोरिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या हो गया, क्लाइटोरिस इज स्मॉल सिलेंड्रिकल मास, स्मॉल सिलेंड्रिकल मास। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट इज अ स्मॉल सिलेंड्रिकल मास। एंड यहाँ पर हमें क्या मिलेगा क्लाइटोरिस में, यहाँ पर हमें मिलेगा कार्पोरा कैवर्नोसा। वी फाउंड व्हाट, कार्पोरा कैवर्नोसा प्लस सेवरल नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है क्लाइटोरिस में, स्मॉल सिलेंड्रिकल मास। अब स्मॉल सिलेंड्रिकल मास पर्टिकुलरली क्या बनाता है, इट इज मेकिंग व्हाट, टू स्मॉल इरेक्टाइल बॉडीज। ये क्या बना रहा है, टू स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी। ओके, तो क्लाइटोरिस में हमें क्या मिल रहा है, टू स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी, कार्पोरा कैवर्नोसा प्लस नर्व प्लस ब्लड वेसल्स। अब आइए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्लाइटोरिस जो है वो कहाँ मिल रहा है, एंटीरियरली लेबिया माइनोरा। ये हमारा लेबिया माइनोरा वाला पोर्शन, दिस इज लेबिया माइनोरा पोर्शन। ओके, और इसके एंटीरियरली मतलब एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड में, तो फ्रंट साइड में यहाँ पर इसका जो जंक्शन है, फ्रंट साइड में ये जंक्शन हो गया। तो इस जंक्शन पे ये जो ग्रीन कलर वाली स्ट्रक्चर है, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ क्लाइटोरिस। क्लियर। अब क्लाइटोरिस पर ही स्किन के फोल्ड अपर साइड में मिलते हैं। दिस अपर स्किन साइड फोल्ड इज नॉन एज अ प्रीप्यूज ऑफ क्लाइटोरिस। तो ये जो रेड कलर वाली स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी, प्रीप्यूज ऑफ क्लाइटोरिस। तो पर्टिकुलरली प्रीप्यूज ऑफ क्लाइटोरिस बनता कहाँ है, जहां पर लेबिया माइनोरा इसकी बॉडी को कवर किए हुए है, जो दोनों बॉडी हमें मिल रही है स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी को कवर किए हुए है, वहां पर क्या बनता है, प्रीप्यूज ऑफ क्लाइटोरिस बनता है। ओके, नाउ यहां पर और ध्यान दीजिए, जो क्लाइटोरिस का एक्सपोज्ड पोर्शन है, बाहर की तरफ जो एक्सपोज्ड पोर्शन है, दैट पोर्शन इज नॉन एज अ ग्लांस क्लाइटोरिस। दैट पोर्शन इज नॉन एज अ ग्लांस क्लाइटोरिस। क्लियर। तो क्लाइटोरिस जो है किसके से में होमोलोगस हो गया, क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू मेल ग्लांस पेनिस। सो अगर ये होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस है, इसका मतलब क्लाइटोरिस जो है, क्लाइटोरिस हैज ए कैपेबिलिटी ऑफ इरेक्शन। तो जिस तरह से टैक्टाइल रेस्पॉन्स पे मेल के अंदर इरेक्शन आता है पेनिस में, उसी तरह से फीमेल में क्लाइटोरिस में सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे क्या होगा, इरेक्शन आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और रीजन हमारा हो गया, दोनों जो हमारे पास में मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा का जो मिडिल पोर्शन है, मीन्स इन दोनों के बीच की जो जगह है, ये पूरा स्पेस जो है, दिस होल स्पेस इज नॉन एज अ वेस्टिब्यूल। दिस होल स्पेस इज नॉन एज अ वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल में देखिए, वेस्टिब्यूल में हमें क्या मिल रहा है, तो फिफ्थ पोर्शन हमारा क्या हो गया, दिस नेक्स्ट पोर्शन इज वेस्टिब्यूल। नाउ वेस्टिब्यूल में क्या क्या मिल रहा है हमें, अगर वेस्टिब्यूल को आप देखें तो वेस्टिब्यूल कवरिंग व्हाट, वेस्टिब्यूल में हमें क्या मिल रहा है, वेजाइनल ऑरिफाइस मिल रहा है। दिस पोर्शन इज नॉन एज अ वेजाइनल ऑरिफाइस, एज वेल एज वी आल्सो फाउंड यूरिथ्रल ऑरिफाइस।
यूरिन आउटपुट के लिए क्या भी जो हमें ऑरिफेस मिल रहा है वो क्या है, यूरिथ्रल ऑरिफाइस मिल रहा है। एज वेल एज हाइमन भी हमें यहाँ मिल रहा है, मतलब अगर फीमेल यंग है तो जब तक उसका फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स नहीं हुआ है तब तक उसमें हाइमन भी मौजूद होगा, मतलब इसको कवर किए, वेजाइनल ऑरिफेस को कवर किए वो क्या मिल जाएगा, हाइमन में मिल जाएगा। तो वेस्टिब्यूल में हमें क्या मिल रहा है, वेजाइनल ऑरिफाइस, यूरिथ्रल ऑरिफाइस प्लस हाइमन। ओके, वेस्टिब्यूल का जो मेजर पोर्शन है वो तो कौन कवर किए हुए हैं, वेजाइनल ऑरिफिस कवर किए हुए। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए वेजाइनल ऑरिफाइस जो है मेजर पोर्शन कवर किए हुए हैं, और वेजाइनल ऑरिफाइस और क्लाइटोरिस के बीच में हमें क्या मिलेगा, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस मिलेगा। ओके, दिस पोर्शन इज नोन एज एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस। ओके, सो ये वेजाइनल ऑरिफाइस से कहाँ है, एंटीरियर साइड में, और क्लाइटोरिस के पोस्टीरियर साइड में, क्लाइटोरिस के पोस्टीरियर साइड में और वेजाइनल ऑरिफाइस के एंटीरियर साइड में है। ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस जो होगा, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस होगा, उसके दोनों साइड में हमें एक ग्लैंड मिल जाएगी। यहाँ बोथ साइड में आपको क्या मिल जाएगी, इन साइड में मिलेगी, ये बाहर से आपको दिखेगी नहीं, बट यूरिथ्रल ऑरिफेस एक तरह से इस तरह का आप कह सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगी, अंदर की तरफ जो ल्यूमेन होगा, तो उसमें हमें आपको क्या मिल जाएंगी, ग्लैंड्स मिल जाएंगी। दीज ग्लैंड्स आर नॉन एज पैरायूरिथ्रल ग्लैंड, दीज ग्लैंड्स आर नॉन एज अ पैरायूरिथ्रल ग्लैंड। ये हमारी क्या होगी, ग्लैंड्स हो गई, एंड दिस ग्लैंड्स आर नॉन एज अ पैरायूरिथ्रल ग्लैंड। और पैरायूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, स्किन ग्लैंड। ओके, और ये पैरायूरिथ्रल ग्लैंड किसके होमोलोगस है, पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड। देन फर्दर जो वेजाइनल ऑरिफाइस है उसके बोथ साइड में, ऑन बोथ साइड वी फाउंड अनदर ग्लैंड। यहाँ पर ये वेजाइनल ऑरिफाइस हो गया, एंड इसके दोनों ही साइड में हमें क्या मिल रहा है, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, एंड दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ बार्थोलिन ग्लैंड। दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ बार्थोलिन ग्लैंड। सो इन दिस साइड वी also found a Bartholin gland, and Bartholin gland is homologous to male bulbourethral gland. Clear? So prostate gland and bulbourethral gland similar to male, in female paraurethral gland and Bartholin gland are secreting their secretion during सेक्सुअल इंटरकॉर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पैरायूरिथ्रल ग्लैंड है और बर्थोलिन ग्लैंड है, ये अपने जब सीक्रेशन डालेंगी तो ये सीक्रेशन क्या काम करेगा, दिस सीक्रेशन वर्क एज अ लुब्रिकेंट अलॉन्ग विद द सर्विकल म्यूकस। जो फीमेल के अंदर सर्विकल म्यूकस होता है वो भी रिलीज होता है सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम पे, और बर्थोलिन ग्लैंड के सीक्रेशन भी रिलीज होंगे। तो ये इनकी रिलीज होने से क्या फायदा मिलेगा, देयर इज ए लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन का वर्क करेगा सीक्रेशन जो भी होगा। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी फाउंड इज बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। सो बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल हमें कहाँ मिलेगा, ये हमारी वेस्टिब्यूल हो गई। सो बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल बोथ साइड में मिलता है। सो ये ब्लैक कलर स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। This is known as a bulb of vestibule. I'm just writing over here. Bulb of vestibule दोनों ही साइड में मिल जाएगा, मतलब कि ये लेबिया मेजोरा के laterally मिलेगा। So bulb of vestibule we found on either side of labia as well as deep to the vaginal orifice. Okay, ये वेजाइनल ऑरिफाइस के डीपली मिलेगा। तो यहाँ पर बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल का फंक्शन देखिए, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल का फंक्शन क्या है, बेसिकली बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल एक इरेक्टाइल एरिया है, और यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स और ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, तो यहाँ पर क्या होगा, इस बल्ब के अंदर काफ़ी सारा ब्लड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स डायलेशन होगा, तो काफ़ी सारा ब्लड आ जाएगा। ब्लड आने से क्या होगा, इस एरिया में एनर्जी प्रोवाइड होगी, प्लस ये एरिया बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल किस पर प्रेशर डालेगा, ये वेजाइनल ऑरिफेस की साइज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर वेजाइनल ऑरिफेस की साइज डिक्रीज होगी तो दिस डिक्रीज साइज पुटिंग प्रेशर ऑन द पेनिस। क्लियर? एंड दिस बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल इज होमोलोगस टू मेल बल्ब ऑफ पेनिस। मेल के पेनिस में बल्ब ऑफ पेनिस मिलता है, उसके होमोलोगस है साइमल्टेनियसली, और कॉर्पस स्पॉन्जियोनोसम ऑफ पेनिस, उन दोनों के ही ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है।
One more thing, we also found one more gland near to the either side of vaginal orifice, near to the either side of vaginal orifice. तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इस तरह से हमें बल्ब लाइक, स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिल जाती है. दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ स्मॉलर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, स्मॉलर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स. यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड को दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, और ये स्मॉलर ग्लैंड है इनको क्या बोलेंगे, लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, जो कि काफ़ी सारी अमाउंट में हमें वेस्टिब्यूल में मिलती हैं. यहाँ मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें. जय भारत, जय हिंद.